सुनकर उसने नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतघात हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों के प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक में समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों के वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा के लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव के उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौंडक नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की और परम उत्तर कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त श्री ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूपा चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव के में रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय रूप स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्ति हुई चंचुला ने अपने शरीर के बिना किसी कष्ट को त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत्र गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट धारण किए वह गौरांकी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विशोभित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख से तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भांग से गौरी देवी को बिठा कर रखा था, जो विद्युत पूजन के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने अपने उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसने नेत्रों से अनंत श्रद्धाओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर के रोमांचक हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। वह उस परमानंदक ज्योति स्वरूप सनातन धन से अविचल निवास पाकर दिव्य सौभ्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। जय श्री महाकाल।